लैंड जिहाद जैसी बड़ी इस्लामिक साजिश के खिलाफ सुदर्शन न्यूज तमाम विरोधों को झेल कर भी पिछले 22 वर्षों से लगातार मुहिम चला रहा है। इस परिश्रम का अब सार्थक असर अब हमें जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मजारों के बाजार और उसी से धर्मांतरण के कारोबार के खिलाफ अब हिंदू समाज एकजुट हो चुका है। फतेहपुर में मकबरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन करके इसका आगाज किया गया। अब कई अन्य जिलों में मजारों के मकड़जाल से हिंदू समाज बाहर निकलने के लिए बेचैन हो उठा है। फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद जिलों में हिंदू समाज अब अलग अलग अवैध मजारों को लेकर आंदोलित है। इन दोनों जगहों पर प्रशासन से तनातनी भी हुई है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में अज्ञात लोगों द्वारा एक मजार को क्षतिग्रस्त करने का भी आरोप लग रहा है। यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति स्थापित कर दी गई। लोगों का मानना है कि ये मजार अवैध रूप से बनाई गई है। वहीं इसी जिले में एक दूसरी मजार के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, फिरोजाबाद जिले के टूंडला में काली माता के मंदिर को समाजवादी पार्टी की सरकार में तोड़कर दरगाह बनाने का आरोप लगा है। वहां हिंदू संगठन के सदस्य सड़कों पर आ गए हैं। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर जल्दी मजार हटाकर फिर से काली माता का प्राचीन मंदिर न बनाया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। तीसरा मामला पासी के जिले फर्रुखाबाद से सामने आया, जिसे फतेहगढ़ भी कहा जाता है। यहां पर कायमगंज इलाके में एक मजार पर घमासान मचा हुआ है। ग्रामीणों का दावा है कि यह महादेव शिव का प्राचीन धर्म स्थल था, जहां अवैध तौर पर इबादत गाह खड़ी कर दी गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कायनात से पहले बनी दरगाह बता रहा है। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। हिंदू ने हर हर महादेव के नारे लगाए तो जवाब में मुस्लिम पक्ष अल्लाह अकबर चिल्ला रहा था। सबसे बड़ा हैरानी भरा पहलू तो ये है कि प्रशासन मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इस दरगाह को कागजों में दर्ज कराया जा चुका है। कहना गलत नहीं होगा कि फतेहगढ़ पुलिस के हिसाब से ये सरकारी दरगाह है। जांच का विषय ये है कि इस दरगाह को कागजों में कब और किसने मान्यता दी। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप फर्रुखाबाद की देख रहे हैं। यहां पर फिरोजाबाद में आप देख रहे हैं किस तरीके से आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी जा रही है। फर्रुखाबाद में किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही बेहद गंभीर मामले हैं और दोनों ही तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में लगातार मजारों पर घमासान जारी है। देखिए, वो जो है वो एक पुराना मठ था। 1970 में जो है वो एक स्थानीय वहाँ के जो मुसलमान थे, उन लोगों ने उस मठ को जो है वो रातों रात मूर्ति को निकाल करके वहाँ उसको एक मजार में परिवर्तित कर दिया। मजार में परिवर्तित करने के बाद वहाँ पुलिस वगैरह लग गई, पुराने लोग वहाँ पर बताते हैं। और उसके पश्चात वहाँ पर जो है हिंदू समाज ने वहाँ का दावा छोड़ा नहीं। तो हिंदू समाज मजार को उन्होंने जो अपनी आकृति बना ली, उसके बावजूद भी वहाँ पर पूजा अर्चना वहाँ पर करता रहा है। वहाँ पर मेला लगता है, वहाँ पर जल भी चढ़ता वहाँ पर है। और जो स्थानीय वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ अपने बच्चों के मुहर है, दस्तौन है, तो उस जगह पर करते हैं, मुंडन वहीं पर करते हैं। महिलाएं वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गाना जैसा कि देवस्थल में होता है, उसी तरीके से हिंदू हमेशा से करते चले। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम लोग हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ऋषि सेंगर संवाददाता जुड़ चुके हैं, संजय सिंह प्रदर्शनकारी, राणा मनमोहन हमारे साथ स्थानीय हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रितु खान जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ ऋषि सेंगर जुड़ चुके संवाददाता, जो तमाम जानकारी देंगे। ऋषि, क्या पूरा अपडेट इस मामले को लेकर, क्या कुछ आपके पास अभी जानकारी है? कायमगंज मठ है, जिस मठ पर कुछ अराजकों ने उसकी तोड़फोड़ कर दी थी। इसको लेकर जिला प्रशासन वहां पर जाके सख्ती की थी। दोनों पक्ष उसके बाद आमने सामने हो गए थे। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर शिव मंदिर बना हुआ है। 1970 के बाद जिहादियों ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मौजूदा समय सरकारी कागजों में मजार में दर्ज है। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों कई लोगों के ग्रामीणों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल प्रशासन ने इसको सरकारी जमीन घोषित कर दिया है। दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए हिंदू पक्ष हमेशा दावा कर रहा है कि उन्होंने 1970 के बाद भी अपना अधिकार इस मजार से नहीं छोड़ा है और सभी हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर लगातार पूजा पाठ लगातार करते चले आ रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ मजार बनी हुई है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रितु खान जी जुड़ चुके हैं। खान साहब, ये बताइए कि बार बार इस तरीके के मामले क्यों सामने आ जाते हैं? जब मंदिर बने होते हैं उन पर जिहादी लोग जो हैं वो लगातार कब्जा करते हैं।
बार बार इस तरीके की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है आप लोगों की तरफ से? वैशाली जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। देखिए खान तो जी, बोले आप एक सुदर्शन मिनट, न्यूज पर एक बैठे हैं, मिनट सुदर्शन न्यूज पर बैठे हैं, इस तरीके की शुरुआत आप ना करें। नहीं, आप पहले सीधे मेरे मुद्दे की बात का जवाब आप दें। मैंने जो सवाल किया है, मैंने जो सवाल किया आप उस बात का जवाब दें। उसका जवाब दे रहे हैं आप लोग का शीशे का चश्मा लगा के ना टीन का। आप बताइए कि एक भी मंदिर पे कोई भी मुसलमान झंडा हरा लगाया है? एक भी? ये 500 साल पुराना मजार पे आप लोग जाके झंडा लगा रहे हैं और उसके बाद करेगा ऐसा जुल्म क्यों हो रहा? आप बताइए 2014 के बाद ये जितना ड्रामा चालू हुआ, 2014 से पहले क्या ये ड्रामा था हिंदू मुस्लिम? आज आप पूरे हिंदुस्तान के हालात इकोनॉमिक खत्म हो रहा है, लेकिन आप लेके आ रहे हैं हिंदू मुसलमान। सिर्फ हिंदू मुसलमान में घुला के रखिए और अपनी गति को सीधा बीजेपी कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है आपके चैनल के मार्फत, आप इस चीज को क्यों नहीं दिखला रही है कि 2014 से भी पहले इस तरह से हो रहा था? आज आप खुद बताइए। 2014 से पहले जो पार्टियां थी वो लगातार समर्थन में रही हैं। आज भी हम देखते हैं कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर विपक्ष चुप हो जाता है। कल ही हमने इस तरीके के मुद्दे को उठाया जहां पर हमारे साथ सपा पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी थी, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति जो है वो चल रही होती है। वोट बैंक की राजनीति उनकी चल रही होती है। जो आपके साथ वो सनातनी है, जो बीजेपी के साथ है वो हिंदू है, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो तो ना हिंदू है ना सनातनी है। जो मन में आए अपने जुबान से आप लोग बोल दीजिए। कल योगी जी का आप देखें इंटरव्यू। चलिए ठीक है, प्रदर्शनकारी भी बने हुए हमारे साथ, उनसे भी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। आप सुन लीजिए फिर पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बुराइएगा। जब आप देख रहे हैं कि हमके पास जवाब नहीं है तो आप इधर से उधर लेके जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए जी। आप कल देखे योगी जी को, जब सबका नाम दिया जा रहा था, जब तो वहां पर योगी जी रोक दे रहे असेंबली में। आपको पता अगर खास आज ये मुसलमान होया होता तो संबल से ज्यादा गोली चल गया होता, लेकिन वो हिंदू है इसलिए आपको ना गोली चलाना, ना लाठी चलाना, ना झंडा चलाना, ना संविधान मानना, ना कोर्ट मानना, ना कानून मानना। आप बताइए कि कोई संविधान, ठीक है आपकी मंदिर है, देश में ऐसे इतने मंदिर है जिनको तोड़कर आपने दरगाह बना दिए, तब कितनी गोलियां चली है? कितने ऐसे मंदिर है जिनको तोड़कर आपने दरगाह बनाई, तब कितनी गोलियां चली? संविधान है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट खुला हुआ आपके लिए, संविधान खुला हुआ आपके लिए। अब संविधान में जाके अपना पूरा अर्जी कीजिए, जिसका चीज वो मिल जाएगा आपकी चीज आपको। चलिए ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए, जब सपा की सरकार थी तो किस तरीके से मजार बनाई गई हिंदू मंदिर को तोड़कर? संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपको पर्याप्त समय दिया गया। संजय जी जवाब दीजिए। कुछ क्लियर कीजिए, आप चले गए दूसरा तरफ। संजय जी बस भाग जाइएगा, बस आप तो भाग गए। संविधान का कानून बोल के एक चीज है, बोलिए सही है गलत, खाली बस इतना बोल दिया। संजय जी जवाब दीजिए, आपका माइक म्यूट है, आवाज हम तक नहीं आ रही है। संजय जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट करिए कृपया। प्रदर्शनकारी संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? संजय जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, उन तक मुझे लग रहा है कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। मुस्लिम स्कॉलर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो इतू खान जी आप बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। इस बात का जवाब दीजिए कि जब हिंदू मंदिरों को लगातार तोड़कर अवैध मजार बनाई जाती है, आप इस्लामिक नजरिए से क्या इसको जायज ठहराते हैं? एकदम नहीं। हिंदू क्यों तोड़ेगी? आप किसी की आस्था पर आप क्यों अटैक कीजिएगा? किसी की आस्था पर क्यों हमला चलाइएगा? आपको अगर ये लग रहा है कि ये गलत है तो संविधान है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट की कानून लेके आइए, वो आपको खुद दे देगी। आप बोलिए कि ये जायज है या ना जायज है। संविधान बोल के हिंदुस्तान में कुछ है या नहीं है? अगर है तो उसका डिटेल कीजिए आप, और नहीं है तो क्लियर कीजिएगा इस संविधान को हम नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, सिर्फ योगी जी को मानते हैं। योगी जी बोलेगा मजार को हम तोड़ देंगे। आप इस पे कुछ बताइए, कानून बोल के चीज है या नहीं है?
सिर्फ इस बार हाँ और ना कहिए। तो कोर्ट का संविधान ही को मानते हैं आप या नहीं मानते? कोर्ट का ही तो बोलकर राम मंदिर बनाए, तो आप लोग अभी तक चीख चिल्ला रहे हैं उसको चलिए लेकर। माने, एक मिनट फिर मुसलमान लोग बैठ गए, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मान लिया हम लोग, चलिए सही है, कानून बोल के एक चीज है, संविधान जब दिया फैसला किया तो सही किया। ठीक है संजय जी, संजय जी हमारे साथ आ चुके हैं। संजय जी संविधान को मान रहे हाँ या ना बोलिए? संविधान को तो मानते ही है, संविधान को तो पूरा देश मानता है, संविधान से ये देश चल रहा है। तो संविधान चल रहे थे, क्यों नहीं कोर्ट में गए थे? क्यों जाके तोड़? ठीक है, आप बता दीजिए, आपके लिए कुरान बड़ा है या संविधान? आप बता दीजिए, पूछ रहे ये जो आप बता दीजिए मेरे सवाल का जवाब। आपके लिए कुरान बड़ा है कि संविधान? बताइए सही किया या गलत किया, ये बताइए। 11 को जो हुआ ये सही हुआ? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि कुरान बड़ा है आपके लिए या संविधान बड़ा है? देखिए, मेरा आस्था के लिए कुरान सबसे बड़ा है और मेरे देश मुल्क के लिए संविधान बस बड़ा है। यहीं पर बात साफ हो गई। संविधान का पर्चा लेके आप बैठ गए, संविधान की बात कर रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि कुरान बड़ा है। सब जो पूछा वो बताइए। अरे पूरा देश, संविधान से देश चल रहा है, अब आप बोल रहे हैं कि कुरान बड़ा है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। संजय जी भी बन देखिए, समय का अभाव है, बने रहिए, सभी को पर्याप्त समय डिबेट में दिया जाता है। आप बोलिए कि 11 तारीख को सही हुआ या गलत हुआ? यहाँ पर मैं एंकर हूँ, मैं आपकी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। आप शांत रहिए। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी जवाब दीजिए। सपा पार्टी में जो मजार बनाई गई उसके दस्तावेज कहाँ है, इसको लेकर जानकारी। संजय जी आप बताइए ये सही। मैं शिवांगी जी, धन्यवाद। खान साहब का पहले मैं ये जवाब देना चाहूंगा, जैसा खान साहब ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद ये हो रहा है हिंदू मुस्लिम। भाजपा की सरकार आने के बाद कोई कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, कहीं पर भी सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हो रहा है। ये जो हमारी वाली घटनाएं, हम प्रशासन से आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। उस सरकार के दौर में खान साहब को भी मालूम है इन्होंने कितनी स्थितियां पैदा कर रखी थी। टूंडला ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है, सिकंदरपुर गांव, जिला फिरोजाबाद के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें एक भी मुस्लिम वहां पर नहीं है। लेकिन दूसरे गांव में कुछ मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, उन्होंने वहां पर एक काली माता का मंदिर बना हुआ था। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने मंदिर को तोड़वाया और गांव वालों पर लाठियां पड़वाई। उन्होंने लाठियां पड़वाने के बाद गांव वालों के दिमाग में इतना भय भर दिया गया था कि ये जमीन ग्राम समाज की है और काली माता की मंदिर की जो मूर्ति है काली मैया की, वो गांव में एक दूसरी जगह पर रखी हुई है। वहां पर एक चलिए ठीक है संजय जी, समय का अभाव है, आज की चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।